Hello to all my NDA cadets. Let's see what's the next question. क्वेश्चन है हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय स्केयर ब्रैकेट एक्स। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में हमें डोमेन की बात कर रहे हैं वो कि डोमेन निकालना है आपको फंक्शन का, और उस डोमेन के लिए आप सब जानते हैं स्टूडेंट कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, वो है डिनोमिनेटर। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और हमारा डिनोमिनेटर है क्या सर? स्केयर ब्रैकेट एक्स है। और स्केयर ब्रैकेट एक्स का मतलब आप जानते हो सर, ये ग्रेटेस्ट इंटेग्रल फंक्शन होता है। चलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं फटाफट से। ग्रेटेस्ट इंटेग्रल फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आप 1.7 लिखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, अगर आप 2.5 लिखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, अगर आप 7.5 लिखेंगे तो आपको 7 मिलेगा। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटेग्रल फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को रीड करता है, डेसिमल पार्ट को नहीं रीड करता। चलिए अब देखते हैं हमारा इसे क्वेश्चन से क्या मतलब है। उन्होंने ये नहीं सिर्फ डोमेन पूछी है। अगर वो डोमेन की बात कर रहा है तो हमें बात करनी है कि कहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ नहीं होगा हम ये ढूंढेंगे कि कहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा। डिनोमिनेटर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट एक्स ज़ीरो होगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट एक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर कि ज़ीरो तो नहीं दे रहा, 1 to 7 दे रहा है कोई भी नंबर, बट ज़ीरो कहाँ आएगा? तो स्टूडेंट अगर आप कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच में लिखेंगे, 0.5, 0.9, तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है? ज़ीरो ही मिलेगा। यानी कि अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, ये 0 है और ये 1 है। चलिए यहाँ पर 2 भी डिस्कस कर देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को 1 और 2 के बीच में वर्कआउट करना है ग्रेटेस्ट इंटेग्रल, तो इट मीन्स मेरे पास जितने भी नंबर होंगे 1.1, 1.2, 1.3 और 1.9, ये सारे मेरे को 1 1 आंसर देंगे। क्लियर है? बट जब मैं 0 और 1 के बीच में वर्क करूंगा, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3 और लास्ट में 0.9, तो ये सारे के सारे मेरे को क्या देंगे सर? ज़ीरो देंगे। मीन्स कि जितने भी नंबर 0 और 1 के बीच में आएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ, वो हमेशा मेरे को 0 देंगे। और अगर मैंने अकेला 0 भी ले लिया सर, वो भी 0 ही देगा। बट अगर मैंने अकेला 1 लिया तो सर फिर तो वो 1 ही रहेगा, वो 0 नहीं होगा। 1, कोई भी इंटीजर हमेशा इंटीजर ही रहता है। तो हमें इस पूरे से क्या मिला कि जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के लिए, राइट है, 0 और 1 के लिए हमेशा क्या आएगी? अगर मैं कहूं x बिलोंग्स टू 0 to 1, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर विल ऑलवेज गिव्स मी नथिंग बट अ 0। वो मेरे को क्या दे देगा? 0 दे देगा। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि डोमेन मेरे सारे नंबर होंगे। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? सो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर, पर क्या नहीं होंगे? ना तो 0 होगा और ना ही 1 होगा। बस स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर ब्रैकेट 0 के साथ क्लोज ब्रैकेट आएगी और 1 के साथ ओपन ब्रैकेट आएगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, पर चांसेस ऑफ मिस्टेक ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में।